स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है काफ़ी शानदार वीडियो होने वाली है। आज हम लोग इसका डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे जो हमारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होती है। ठीक है, इसकी हम लोग इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, आज फैक्टर्स इफेक्टिंग डिस्कस करेंगे जो साइट सिलेक्शन के लिए अगर हमें कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, तो उसकी जो साइट सिलेक्शन होती है, कहाँ पे बनानी चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स जो उसको इफेक्ट करते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आज की रहने वाली है वो रहने वाली है कंपोनेंट्स। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की तो इसमें हम लोग जो मेन डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं रूफ ट्रस के ऊपर। ठीक है, जो हमारा ट्रस होता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स जो होते हैं उसको मैं 2D और 3D डायग्राम से आपको अच्छे तरीके से पूरा बताऊंगा, उसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि रूफ ट्रस जो टाइप्स ऑफ रूफ ट्रस होता है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो सिलेक्शन होता है हमारा, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ रूफ ट्रस जो होता है उसको कैसे करते हैं, कौन से फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। और एट लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में कि जो लोड्स लगते हैं रूफ ट्रस के ऊपर, ठीक है, कौन कौन से लोड लगते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है आज का, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग इसका बेसिक डिस्कस करने वाले हैं जी। हम लोगों ने न्यू सीरीज स्टार्ट करी हुई है। ठीक है, तो आज हमारी जो न्यू सीरीज का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, लेक्चर 1 है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो है हमारा जो DSA सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, इन सिविल इंजीनियरिंग में डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, उसका एक मॉड्यूल है। ठीक है, उसी का एक चैप्टर है आप बोल सकते हो। तो उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का डिज़ाइन करना सीखेंगे, किस तरीके से इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं। तो हम लोग सीधे एग्जांपल से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन बहुत से फ्रेंड्स जो मैंने जब ये अनाउंसमेंट करी थी कि मैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उन्होंने मेरे को कमेंट्स करे कि यो नहीं सर, आप पूरा प्रॉपर तरीके से इसको एक्सप्लेन कीजिए, इसका पहले जो स्टार्टिंग में डिस्कशन रहता है, इंट्रोडक्शन रहता है, पार्ट रहता है, तो उसको भी एक्सप्लेन कीजिए। तो इसलिए हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से, उसके बाद में मैंने एक वीडियो बनाया कि पहले हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा मैं आपको क्या रहता है, उसके बाद में हम लोग इसका प्रॉपर डिजाइनिंग पार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया, आप कंटेंट देख सकते हो जो हम लोग, ये कंटेंट जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सारा। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इंडस्ट्रियल बिल्डिंग ही क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, अगर मैंने आपको बोला कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हम लोग डिज़ाइन करने वाला, तो सबसे आपके मन में होगा ठीक है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग क्या होता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कुछ नहीं है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ इसको, तो ये बिल्डिंग जो होता है ना वो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री यूज़ करती है कुछ चीज़ स्टोर करने के लिए। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई रॉ मटेरियल्स है, ठीक है, उसको स्टोर करने के लिए जो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, जो बिल्डिंग हम लोग यूज़ करते हैं, आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो कि आप, ठीक है, हम लोग जैसे स्टील का कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कुछ हम लोग मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें जो प्लांट चाहिए होता है, ठीक है, जो कोई बिल्डिंग चाहिए होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगी। आप देख सकते हो, आपको मैं पूरी प्रॉपर तरीके से जहाँ पे डेफिनेशन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना, हर एक चीज़ प्रोवाइड करूँगा, उसके बाद आप इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की हम लोग बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज एनी बिल्डिंग स्ट्रक्चर विच इज़ यूज्ड बाय द इंडस्ट्री टू स्टोर रॉ मटेरियल्स, ठीक है, और फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई चीज़ हमें स्टोर करनी है, रॉ मटेरियल्स है हमारे पास, उसको स्टोर करना है। ठीक है, स्टोर करने के लिए जो बिल्डिंग हमें चाहिए होता है, स्ट्रक्चर चाहिए होता है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बोल सकते हैं। जहाँ जो कोई चीज़ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, कोई चीज़ हमारे पास है, ठीक है, तो उसकी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वो कहाँ से आता है, इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चर होकर आता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग चाहिए होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके यूसेज की, जहाँ आज अगर ये भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल बिल्डिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो वेयर हाउस होते हैं हमारे, थर्मल पावर स्टेशन हो गए हमारे, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज रहती हैं, ठीक है, स्टील प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे और स्टोरेज पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, असेंबली प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, हमारे जो गैरेज वगैरह होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं, वर्कशॉप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ जो होती हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यूटिलिटी एंड प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो हमारी रहती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होता है उसका प्रॉपर यूजेज रहता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आपको अगर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एंड इन विच के कंडीशंस वी विल यूज़ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, तो आप लिख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, तो इसके यूजेस जो प्रॉपर मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट कुछ जो यूजेस हैं आप देख सकते हो यहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से। तो इन सिचुएशंस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों को ये असेंबली प्लांट्स हैं या स्टोरेज, जैसे मैंने बताया स्टोरेज पर्पज़ के लिए हम लोग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का यूज़ करते हैं, वर्कशॉप्स वगैरह में यूज़ करते हैं। तो ऐसा ऑलरेडी हम लोगों ने इस चीज़ को देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैक्टर्स कंसीडर्ड फॉर द साइट सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम लोग कंसीडर करते हैं साइट सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप पूरा ध्यान से देखिए। ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले मैं आपको बात बताऊँ कि कौन से फैक्टर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, एक तो आ जाता है हमारा जो हमारा रॉ मटेरियल्स होता है। ठीक है, कि जो हमारा लोकल अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल्स की। ठीक है, अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, ठीक है, कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, तो उसके आसपास जो लोकली अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल्स की। ठीक है, अगर ऐसा तो नहीं है कि आप मान लो कि कोई इंडस्ट्री लगाते हो, आपने लगा दी कोई 200 किलोमीटर दूर लगा दी। ठीक है, 200 किलोमीटर्स आपने दूर कहीं इंडस्ट्री लगा दी, वहाँ पे रॉ मटेरियल्स वगैरह नहीं है, तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मान लेते हैं एक एग्जांपल दूँ, अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूँ आपकी, तो मान लेते हैं कोई सीमेंट की इंडस्ट्री है। ठीक है, हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं सीमेंट, मतलब कि एक इंडस्ट्री है। ठीक है, यहाँ पे सीमेंट मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, उसकी लोकेशन ज़रूरी है कि यहाँ पे अगर हमारा देखो सीमेंट के लिए सबसे प्रॉपर चीज़ क्या चाहिए, लाइम चाहिए होता है अपने को। ठीक है ना, तो लाइम जो है हमारा, ठीक है, जिससे हम लोग अगर प्रॉपर तरीके से बना रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो परसेंटेज है सिलिका हो गया। ठीक है, तो उसको इस तरीके से हम लोग रखते हैं। ठीक है, कि जैसे हमारा जो है यहाँ से आ रहा है मटेरियल आ रहा है, तो वहाँ पे हमारी इंडस्ट्री जो उसके पास हो, हमें जो बेसिक रॉ मटेरियल्स रहते हैं, ठीक है, वो हमें अवेलेबल रॉ मटेरियल्स वहाँ पे मिल सकें। ठीक है, तो उसी तरीके से सेम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग अगर कोई लगा रहे हैं तो लोकली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स वहाँ पे है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो फैसिलिटीज़ जैसे होती हैं हमारी, वाटर सप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब देखेंगे। ठीक है, उसके बाद साइल कंडीशन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लगा रहे हो तो वहाँ पे साइल कंडीशन कैसी है। ठीक है, अगर हम लोग कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, तो फाउंडेशन डिज़ाइन करनी पड़ेगी उसकी प्रॉपर तरीके से। कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में कितने हमारे जो वर्कर्स वगैरह काम करेंगे, तो उसके क्या प्रॉपर तरीके से फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए उसकी साइल कंडीशंस कैसी है, आसपास का जो हमारा टोपोग्राफी है, ठीक है ना, तो टोपोग्राफी कैसी है, टोपोग्राफी की बात करें तो ठीक है, हमारा क्या रहता है कि जो हमारी फिजिकल करेक्टरिस्टिक रहती है एरिया की। ठीक है ना, मतलब कि उसकी प्राकृतिक विशेषताएं कैसी हैं। ठीक है, उसकी पोजीशन कहाँ पे है, रिवर्स कहाँ पे हैं, माउंटेन्स कहाँ पे हैं उसके। ठीक है, और रोड्स कैसा है, मतलब उसके बाद लेक्स वगैरह, वैलीज वगैरह, तो ये सब टोपोग्राफी में आ जाता है, एरिया की टोपोग्राफी कैसी है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो है वहाँ पे स्पेस का एक ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर कोई हमारे पास रॉ मटेरियल आता है स्टोरेज के लिए, तो अवेलेबिलिटी कितनी है, ठीक, खाली जगह कितनी है आसपास। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप बीचों बीच कोई हट एरिया, सिटी के हट एरिया के आसपास अगर इंडस्ट्री लगा देते हो तो वहाँ पे कितना ट्रैफिक वगैरह रहेगा, सब कुछ रहेगा, और वहाँ पे स्पेस कैसे आप कहाँ से मैनेज करोगे। ठीक है, सफिशिएंट स्पेस चाहिए अपने को स्टोरेज करने के लिए रॉ मटेरियल्स वगैरह, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करी जाए तो वेस्ट डिस्पोजल जो होता है हमारा, ठीक है, हमारा जो वेस्टेज होता है उसको डिस्पोजल करने की फैसिलिटीज़ क्या है, डिस्पोज कहाँ करेंगे। ठीक है ना, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है अगर कोई, तो ठीक है, अगर कोई स्टील का होता है तो स्टील का बाई प्रोडक्ट्स जो निकलेंगे तो उसको डिस्पोज करना पड़ेगा ना। ये डिस्पोज करने के लिए अगर कोई कुछ चीज़ें होती हैं जिनको डिस्पोज करना हमारा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो उसकी क्या फैसिलिटीज़ हैं डिस्पोज करने की। ठीक है, और ये हमारा साइड जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होना चाहिए, हमारे वो आर्टेरियल रोड्स होते हैं उसके आसपास लोकेटेड होना चाहिए, उस पर होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आर्टेरियल रोड्स क्या होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे अर्बन रोड्स होते हैं उसको क्लासीफाई करते हैं हम लोग कितने टाइप्स में, जैसे एक्सप्रेस वे हो जाता है, आर्टेरियल रोड्स हो जाते हैं, सब आर्टेरियल रोड्स हो जाते हैं, लोकल रोड्स हो गया, स्ट्रीट्स हो गया, पाथवेज हो गया। ठीक है, तो ये होते हैं हमारा जो अर्बन रोड्स की क्लासिफिकेशन होती है। अब हम हर एक चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्टेरियल रोड इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। तो जो हमारे आउटलेट रोड्स होते हैं, ठीक है, ये कौन से होते हैं, जो कनेक्ट करते हैं हमारे, जैसे हमारे पास कोई टाउन है, ठीक है, टाउन को स्टेट हाईवेज़ के साथ अगर हमें कनेक्ट करना है या नेशनल हाईवे के साथ कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हमारे जो आउटलेट्स रोड्स होते हैं उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, अगर इंक्लूड्स कौन कौन से रोड आ जाते हैं, हमारे रिंग रोड्स हो गए, बाईपास रोड्स हो गए, ये सारे इसमें आ जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि कैरीज करता है ग्रेट मास ऑफ ट्रैफिक्स होता है यहाँ पे। ठीक है ना, जो हमारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टाउन होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक्स ये कैरी करता है। ठीक है, तो ये सब था हमारा आर्टेरियल रोड्स के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं तो ये बेसिकली सिंपल भाषा में ये रोड्स कनेक्ट करते हैं टाउन को स्टेट हाईवेज के साथ और नेशनल हाईवेज के साथ। ठीक है, और रोड्स कौन से हो गए, जैसे रिंग रोड्स होते हैं, बाईपास रोड्स वगैरह, ये सब हो गए, तो ये हमारे आर्टेरियल रोड्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो सारे फैक्टर्स थे अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, सॉइल लोकेटेड होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स मैंने बताया, टोपोग्राफी के ऊपर हमने डिस्कस कर दिया कि उसकी पोजीशन रिवर से, लेक्स वगैरह, वैलीज वगैरह से कैसी है। ठीक है, उसके बाद वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी फैसिलिटीज़ कैसी हैं, फाउंडेशन डिज़ाइन के लिए हमारा सॉइल की कंडीशन कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कैसी है। ठीक है, अगर हम लोग किसी हैवी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ठीक है, अगर एमएनसी वगैरह यूज़ कर रहे हो, एमएनसी के लिए इंडस्ट्री वगैरह है, ठीक है, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी
फैसिलिटीज़ क्या है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, किस तरीके से पोर्ट के आसपास है तो वहाँ पे फिर बंदरगाह के आसपास है तो वहाँ पे शिप्स के थ्रू अगर हम लोगों को कोई फॉरेन वगैरह इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, अगर फॉरेन में ट्रेड है हमारा तो उसके आसपास हो तो अच्छा रहेगा, साइट रहेगी तो उसी हिसाब से, ठीक है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स हो गया। उसके बाद वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज़, तो ये सब इसमें आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाती है इंपॉर्टेंट चीज़, आपके सामने ये एक डायग्राम दिख रही है, इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, ठीक है। ये क्या है, एक टिपिकल रूफ ट्रस की डायग्राम है, ठीक है, रूफ ट्रस है। ये इसकी डायग्राम जो है ये 2D में है और ये डायग्राम जो है 3D में है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैं एक एक कंपोनेंट आपको बताता चलूँगा, ठीक है, और बाकी के जो कंपोनेंट्स यहाँ पे लिखता जाऊँगा उसको हटाता जाऊँगा साथ साथ में, क्योंकि नहीं तो आपको हर एक चीज़ का कंपोनेंट जो है अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी ये मैं हटा देता हूँ। अभी हम लोग शुरुआत करेंगे 2D से, ठीक है। तो ये आपके पास आप देख सकते हो ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो हमारे पास है ये है 2D ट्रस है, ठीक है। हम लोग इसमें बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, ट्रस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक 2D ट्रस है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो इस तरीके से एक ट्रस है हमारे पास, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऐसे करके दिखा देता हूँ। हर एक कंपोनेंट को दिखाने के लिए मैं आपको फिर से इसके ऊपर ड्रा करके दिखाता जाऊँगा, ऑलरेडी वहाँ पे ड्रा भी है, ठीक है। एक ये कंपोनेंट के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, ये कौन सा और ये वाला कौन सा है, ठीक है, ये कंपोनेंट, ठीक है। अगर ये वाले कंपोनेंट के ऊपर मैं ड्रा बताऊँ आपको तो ये कंपोनेंट जो है इसको आप बोल सकते हो प्रिंसिपल टाई, ठीक है। ये कौन सा है, प्रिंसिपल टाइप, पीटी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रिंसिपल टाई आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ इसको आप बोल सकते हो हमारे पास जो ये कंपोनेंट है, ठीक है ना, ये इसको प्रिंसिपल टाइप बोल सकते हो, या हमारे जो है बॉटम कॉर्ड बोल सकते हो, लोअर कॉर्ड बोल सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला कंपोनेंट जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल राफ्टर। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर। इसको हम लोग पीआर से डिनोट कर सकते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर है। जहाँ इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टॉप कॉर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये टॉप कॉर्ड बोल सकते हो आप, इसको प्रिंसिपल राफ्टर बोल सकते हो, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से इसको बोल सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो ये दोनों नाम इसी के हैं। नीचे वाला कौन सा हो गया, प्रिंसिपल टाई हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया, प्रिंसिपल राफ्टर हो गया, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ सबको, इन दोनों को, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल राफ्टर क्या होता है, ठीक है। बता तो दिया मैंने आपको कि ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया ये हमारा प्रिंसिपल राफ्टर हो गया, और ये वाला जो है हमारा ये वाला कंपोनेंट जो है, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट ये होता है, ये हो गया प्रिंसिपल टाइप, ठीक है। अगर बात करें प्रिंसिपल राफ्टर की प्रॉपर डेफिनेशन की तो ये क्या होता है, टॉप कॉर्ड होता है, ठीक है। मैंने इसको बोला आपको कि टॉप कॉर्ड भी बोल सकते हो आप इसको, और यहाँ प्रिंसिपल राफ्टर बोल सकते हो। टॉप कॉर्ड होता है, मेंबर होता है ट्रस्ट का, ठीक है, जो सब्जेक्टेड किससे होता है, कंप्रेशन फोर्स के से सब्जेक्टेड होता है व्हेन लोड फ्रॉम द पर्लिन आर ट्रांसफर्ड एट द नोड्स, ठीक है। जब क्या होता है कि पर्लिन से लोड जो ट्रांसफर होता है कहाँ पे होता है, नोड्स पे, ठीक है। तो ये क्या होता है, सब्जेक्टेड होता है कंप्रेशन फोर्सेस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे पर्लिन क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अभी आप इसकी डेफिनेशन जैसे हम लोगों ने मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल टाई की। तो प्रिंसिपल टाई क्या होता है, प्रिंसिपल टाई जो होता है लोएस्ट कार्ड ऑफ द ट्रस होता है, ये वाला आप देख सकते हो लोएस्ट कार्ड है, ठीक है। वो ये जो है, ठीक है, हमारे पास जो है टॉप कार्ड है, ये लोएस्ट कार्ड ऑफ द टाई होता है, मतलब सॉरी ट्रस होता है, ठीक है। और ये क्या कैरीज करता है, टेंशन करता है, ठीक है। टेंशन करता है ड्यू टू ग्रेविटी लोड्स की वजह से, किसकी, ग्रेविटी लोड की वजह से ये क्या करता है, कैरी करता है, टेंशन करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके बीच के जो और कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ जैसे ये कंपोनेंट आप देख रहे हो, ये वाली लाइन जो कंपोनेंट है इसको बोलते हैं हम लोग स्लिंग, क्या बोलते हैं, स्लिंग बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा, इसको बोलते हैं स्लिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब ये वाले कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूँ, आप देख रहे हो ये यहाँ से ऐसे जो हम लोगों ने ये कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, जो बने हुए हैं। अब जो ये वाले कंपोनेंट्स हैं आप देख सकते हो, ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट है, और ये वाला कंपोनेंट है, इसको बोलते हैं स्ट्रट। क्या बोलते हैं, स्ट्रट, ठीक है। ये वाले कंपोनेंट्स होते हैं, स्ट्रट होते हैं। ये कौन से होते हैं, मेंबर्स होते हैं ट्रस्ट के, किसको छोड़ के, जो प्रिंसिपल राफ्टर और हमारा प्रिंसिपल टाई है उसको छोड़ के, जो सब्जेक्टेड किससे होते हैं, कंप्रेशन फोर्स से होते हैं, ठीक है। ये किससे सब्जेक्टेड है, कंप्रेशन फोर्स से, ठीक है। इसके ऊपर कंप्रेशन फोर्स लग रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रट बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से ये क्लियर हो रहा होगा यहाँ से, ठीक है। ये स्ट्रट होते हैं। और जो दूसरे कंपोनेंट हैं, ये वाला कंपोनेंट्स आप देख सकते हो, ये वाला जो है और ये वाला कंपोनेंट्स है, सॉरी, एक ये कंपोनेंट है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये वाला कंपोनेंट है, तो इनको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं टाई। ये क्या है, टाई, ठीक है। तो इसको हम लोग ये सारे के सारे, अगर ये हो गया टाई, ठीक है। अब अगर ये बात करें, ये वाला भी, ये वाला, ये वाला, ये वाला, मतलब जो सारे कंपोनेंट्स हैं बीच में, ठीक है ना, स्ट्रट और टाई दोनों को मिला के अगर इनकी बात करें तो ये क्या बन जाते हैं, वेब। इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेब। तो वेब क्या होता है, वो मेंबर्स होता है, ठीक है, जो जॉइंट्स करता है टॉप और बॉटम कॉर्ड को टू फॉर्म अ ट्राइंगुलर पैटर्न इज नोन एज वेब, ठीक है। अगर आप इसको देखो तो ये हमारे पास टॉप कॉर्ड है, ठीक है, यहाँ पे,
और ये बॉटम कार्ड है। सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले पोर्शन की बात करते हैं, ठीक है। उसके बीच में ये जो हम लोगों ने ये ड्रा कर रखे हैं, ये ऐसे करके बीच में जो हमारे स्ट्रट और टाई हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। ये ट्राइंगल बन गए, ये ट्राइंगल बन, ये ट्राइंगल बन गए, ये ट्राइंगल बन गई। तो ये जो ट्राइंगुलर फॉर्म्ड होती हैं, ठीक है, ये जो फॉर्म करते हैं, ठीक है, जो बीच के मेंबर्स होते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेब भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ गया हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, और ये वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं स्लिंग, ठीक है। अगर स्लिंग की बात करें तो इसकी अगर हम डेफिनेशन दें तो ये कौन से मेंबर्स होते हैं ट्रस के, मतलब जो प्रिंसिपल राफ्टर और प्रिंसिपल टाई को छोड़कर होते हैं, जो सब्जेक्टेड होते हैं किससे, टेंसाइल फोर्सेस से सब्जेक्टेड होते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं स्लिंग, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आ गई। इसके बाद डोंट वरी, मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन इसकी प्रोवाइड कर दूंगा, इसके बाद मैं प्रॉपर दिखाऊंगा आपको। अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी 3D ड्राइंग के बीच में, ठीक है। 3D ड्राइंग से क्या होगा कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कैसे होती है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से समझेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक ये ट्रस बना रखा है, एक ये ट्रस है, एक ये ट्रस है, ठीक है, और एक ये ट्रस है, ठीक है। 4 ट्रस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। एक बिल्डिंग बना रखी है यहाँ पे ट्रस है, ठीक है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग 3D में डिज़ाइन है इसका, तो आप देख सकते हो इसका। ये एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है हमारे पास, ठीक है। ट्रस के ये क्या है, ट्रस है, ये क्या है हमारे पास, वॉल है, ठीक है। ये वॉल्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये ऊपर रूफ आ गया, ठीक है। तो ये अब हम लोग सब डिस्कस करेंगे प्रॉपर एक एक चीज़ इसमें क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग डिस्टेंस से, ठीक है। अगर हम लोग वॉल का, ये वॉल है, ठीक है, आप देख सकते हो ये वॉल है और ये वॉल है, ठीक है। एक एक चीज़ प्रॉपर डिस्कस करेंगे। यहाँ से लेके जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है, बॉल के आउटर से, उसको बोलते हैं क्लियर स्पान। क्या बोलते हैं, क्लियर स्पान। और ये अंदर से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक अंदर का डिस्टेंस है, ठीक है, सेंटर ऑफ द वॉल दोनों के से लेके अंदर का डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं नॉमिनल स्पान। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये आउटर डिस्टेंस रहता है, ठीक है। आउटर डिस्टेंस आप देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे बना रखा है, और एक रहता है इनर डिस्टेंस, ये अंदर का, ठीक है, सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो जो आउटर रहता है, ठीक है, वॉल के बाहर से बाहर तक का रहता है, उसको बोलते हैं क्लियर स्पान। और जो सेंटर, ठीक है, सेंटर ये वॉल का आप देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस रहता है इसको बोलते हैं हम लोग नॉमिनल स्पान, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये क्या है, ये हमारी बॉल, ठीक है, ठीक है, ये हो गई हमारी वॉल्स, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे होता है ईप्स, ठीक है, ईप स्ट्रट भी आप बोल सकते हो इसको। ये क्या होता है, ठीक है, बॉल जो होती है हमारी, यो, ठीक है, जो हमारा ये होते हैं मेंबर्स होते हैं, जो लोकेटेड होते हैं एट द इंटरसेक्शन ऑफ द रूफ एंड द एक्सटीरियर वॉल, ठीक है। बॉल होगी, उसके बाद में ये क्या है हमारा ट्रस है, आप देख सकते हो ना, ये ट्रस है, ठीक है। इसके बीच में जो कंपोनेंट्स होंगे उसको हम लोग, इसके ऊपर जो कंपोनेंट मेंबर होता है, ठीक है, लोकेटेड होता है इसके, इसको बोलते हैं हम लोग ईप स्ट्रट, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ ईप स्ट्रट की, तो इसकी अगर आपको प्रॉपर देखना है, क्योंकि हम लोग ऐसे इमेज डाल नहीं सकते हैं कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से, ठीक है। तो आप इसको प्रॉपर एक बार नेट पे सर्च करिए, ठीक है, आप ईप स्ट्रट करके सर्च करिए तो आपके पास इमेजेस आ जाएगी, ठीक है। आप प्रॉपर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में देख लीजिए कि ईप स्ट्रट जो होता है हमारा जो एक्सटीरियर वॉल होती है, ठीक है, और हमारा जो, ठीक है, एक्सटीरियर वॉल होती है और रूफ होता है जो हमारा, जो उसकी इंटरसेक्शन पे होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईप स्ट्रट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगा, ठीक है। आप इसकी 3D डायग्राम्स में देख सकते हो, तो उसमें क्या होगा, आप इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको ये अच्छे तरीके से मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं, साथ में इसके होता है एक ग्रिड्स होता है, ठीक है। वो क्या होती हैं, ये वॉल्स है, सॉरी, तो इस बॉल के बीच में ऐसे ऐसे करके ग्रिड्स बनी होती हैं, ठीक है। तो ग्रिड्स क्या होती हैं, बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं फ्रेम्ड वॉल में, पैनल ने, जो रेसिस्ट करते हैं बेंड लोड्स को, ठीक है, रेसिस्ट करते हैं। ये क्या होती हैं, ग्रिड्स इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर होता है इन अ फ्रेम्ड वॉल पैनल टू रेसिस्ट बेंड लोड्स, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, 2 चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको दिखा नहीं सकते थे, बाकी के कंपोनेंट्स जितने भी हैं मैं प्रॉपर आपको यहाँ से दिखाऊंगा, क्योंकि इसकी जो डायग्राम्स वगैरह उसके लिए कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से हम लोग अब प्रॉपर इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो किसी की वीडियोस, क्योंकि को किसी ने और ने डिज़ाइन करी हुई है, ठीक है, डिज़ाइनिंग पार्ट में मेरे पास प्रॉपर उसकी इमेजेस थी नहीं अभी, तो जैसे ही मेरे पास उसकी प्रॉपर इमेजेस आ जाएगी हम लोग उसको भी आपके साथ डिस्कस कर देंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप बेसिकली, आपका कितना टाइम लगेगा, गूगल पे सर्च कीजिए और आपको ये प्रॉपर इसके अच्छे तरीके से इसके पिक्चर्स वगैरह मिल जाएंगे कि वो क्या रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी के कंपोनेंट्स की, जो प्रॉपर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग मेन टाई बोलते हैं या प्रिंसिपल टाई बोलते हैं, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी पता है। अभी बात कर लेते हैं ये वाला जो है, ठीक है, इसको हम लोग प्रिंसिपल राफ्टर बोलते हैं, यहाँ पे PR मैंने लिख रखा है, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं राइस। क्या बोलते हैं, राइस, इस डिस्टेंस को बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बीच में है इसको क्या बोलते हैं, सैग टाई। ये जो है ये क्या है, हमारी सैग टाई है, ठीक है।
तो इस कंपोनेंट्स के बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया। अब बात करते हैं कुछ और कंपोनेंट्स के बारे में इसके। अब बात करते हैं ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये टॉप पॉइंट है, इसको बोलते हैं रिज पॉइंट। कौन सा होता है? रिज पॉइंट। और ये वाला यहाँ पे हो गया एक हमारे पास ट्रस हो गया, ये ट्रस हो गया, ठीक है, ये ट्रस हो गया। यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं ये कौन से हैं? रिज पॉइंट हैं, ठीक है, ये रिज पॉइंट है। और यहाँ पे टॉप पे जो ना, इसकी टॉप पे एक लाइन जैसे ये आ गया, ये हमारे पास जो मोस्ट टॉप पे होगी लाइन, जैसे इस लाइन को बोलते हैं, तो ये कौन सी लाइन होती है? हमारी रिज लाइन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिज लाइन बोलते हैं। एक टॉप जो हमारा, ठीक है, ट्रस का टॉप होता है, ठीक है ना, हमारा रिज पॉइंट होता है। एक ट्रस के रिज पॉइंट से दूसरे ट्रस के रिज पॉइंट के बीच में जो लाइन होगी ना, हमारा जो डिस्टेंस हो गया, ये लाइन होगी हमारी, ठीक है, तो ये कौन सी होती है? रिज लाइन होती है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये रिज लाइन होती है हमारी। अब बात करते हैं परलिन्स की, ठीक है, परलिन्स क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ से ये वाला, ये वाला, ये वाले, ये जो लाइन्स हैं, आप इस तरफ भी देख सकते हो, ये वाली जो है ये होती है हमारी परलिन्स, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? परलिन होता है, ठीक है। तो परलिन क्या होता है? बेसिकली मेंबर होते हैं जो सपोर्ट करते हैं ऑन द पैनल पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। अभी मैं डिस्कस करूंगा पैनल पॉइंट्स क्या होते हैं। ऑफ टू कंसेक्टिव रूफ ट्रस, दो रूफ ट्रस के ऊपर जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परलिन बोलते हैं। ये फ्लेक्सिबल मेंबर्स होते हैं, ठीक है, कैरीज द रूफ एंड द रूफ कवरिंग लोड्स, ठीक है। जो रूफ का लोड होता है और रूफ कवरिंग का लोड होता है उसको ये क्या करते हैं? कैरी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं ओवर अदर ट्रेसेस मेंबर जो होते हैं, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, अदर ट्रेसेस मेंबर को, ठीक है। अभी मैं प्रॉपर आपको बताता हूँ कि सबसे पहले इसमें क्या बोला कि ये परलिन क्या होते हैं? जो एक पैनल पॉइंट से दूसरे पैनल पॉइंट को कनेक्ट करते हैं। अभी बात करते हैं पैनल पॉइंट्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा, ये पॉइंट हो गया, सॉरी बीच में आ जा रहा, सॉरी, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये वाले पॉइंट जो हैं, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारे पास। ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पे पॉइंट बना रखे हैं ये होते हैं हमारे पास पैनल पॉइंट्स, ठीक है। ये पॉइंट जो हो गया, ये पॉइंट हो गया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बता रखा है ऑलरेडी आपको, ये पैनल पॉइंट होते हैं। ये कौन से पॉइंट होते हैं? पैनल पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब पैनल पॉइंट की बात करें तो पैनल पॉइंट भी दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा फुली पैनल पॉइंट, एक होता है इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट, ठीक है। एक होता है फुली पैनल पॉइंट, एक होता है इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट। अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। यहाँ पे मैं एक सिंपली यहाँ पे एक ड्रा कर लेता हूँ, जैसे समझ लो ये मैंने एक ट्रेस ड्रा कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, ये हम लोगों ने ड्रा कर लिया, ठीक है। मान लेते हैं इस तरीके से कोई हमारा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं ये पॉइंट ये होते हैं, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, इनको बोलते हैं हम लोग पैनल पॉइंट, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो ये वही मैंने क्या करा है, सिंपली समझ लो मैंने ये वाला पोर्शन को यहाँ पे ड्रा कर लिया, सेपरेट ड्रा कर लिया। वैसे जैसे ये पोर्शन है इसका ये सिमिलर है, ये वाला पोर्शन को मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया ऊपर, तो आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये होते हैं हमारे पैनल्स पॉइंट, ठीक है। अभी बात करते हैं कि कौन कौन से पैनल पॉइंट भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे फुली पैनल पॉइंट, जहाँ जिसको हम लोग इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट बोलते हैं। एक होते हैं हमारे पास हाफ पैनल पॉइंट, ठीक है, ठीक है। तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये हाफ पैनल पॉइंट क्यों होते हैं, ठीक है। और इनको एक इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट को फुली पैनल पॉइंट क्यों बोलते हैं और एक हाफ पैनल पॉइंट कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास ये होते हैं हमारे इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट्स, ठीक है। इनको हम लोग इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट क्यों बोलते हैं, ठीक है। अभी ये चीज़ देखने से इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वो हम लोगों ने मिस कर दिया। ये जो हमारा परलिन है, ठीक है, ये परलिन है, ये परलिन है, ये परलिन है, ठीक है। इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, इसको बोलते हैं पैनल, ठीक है। पैनल बिड्थ बोल सकते हो आप इसको, पैनल बोल सकते हो, या स्पेसिंग ऑफ द परलिन्स बोल सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? पैनल बिड्थ। ये हमारे पास पैनल है, ठीक है, आपको अब समझ आ गया होगा। इसके बाद फिर से हम लोग एक बार परलिन की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। ये चीज़ डिस्कस करने के बाद ये होते हैं हमारे जो बीच के पॉइंट, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इंटरमीडिएट पॉइंट पैनल्स पॉइंट होते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट्स को हम लोग फुल पैनल पॉइंट क्यों बोलते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। मान लो यहाँ पर लोड लग रहा है और यहाँ पे लोड लग रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, हाफ लोड यहाँ से और हाफ लोड यहाँ से इस तरफ से, सॉरी इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, थोड़ा छोटा करके बनाते हैं। ये लोड और ये लोड, अभी हाफ लोड ये वाला और हाफ लोड ये वाला पॉइंट लेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, पूरा पैनल पॉइंट का लोड लग रहा है, हाफ इधर से ले रहा है, हाफ इधर से ले रहा है, हाफ इस तरफ से, हाफ इस तरफ से, तो पूरा लोड लग रहा है, एक पैनल का लोड लग रहा है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फुली पैनल पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे इसका नाम इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट है, तो इसको क्या करते हैं, फुली पैनल पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये फुली लोड ले रहा है। लेकिन अब इस पैनल पॉइंट की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो ये होता है हमारा हाफ पैनल पॉइंट। हाफ पैनल पॉइंट क्यों बोलते हैं, इसके ऊपर जो लोड लग रहा है सिर्फ आधा लोड ले रहा है, ये इस तरफ का, ये ना यही लोड ले रहा है, ये वाले पार्ट का लोड ले रहा है, इस तरफ तो कुछ है ही नहीं,
अगर ये वाले पॉइंट की बात करें तो ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर लोड लग रहा है कोई तो ये इतने पार्ट का ही लोड लेगा, इस तरफ कुछ है नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, हमारे हाफ पैनल पॉइंट हो जाएंगे। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है, कि हमारे जो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है ना। ये हमारा जो है यहाँ पे अगर कोई लोड लग रहा है हमारा, मान लो कि ये हमारे पास लोड लग रहा है, डब्ल्यू लोड लग रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे हाफ लोड इधर से आ जाएगा, ये वाला डब्ल्यू लग रहा है तो हाफ इधर से आ जाएगा, तो ये पूरे एक पैनल का पॉइंट हो गया ना, आधा आधा दोनों तरफ से आ रहा है तो फुल हो गया। लेकिन अगर ये वाले की बात करें तो यहाँ पे लोड लग रहा है, ये सिर्फ यहाँ से लोड लग रहा है, इस तरफ से तो कोई लोड है नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि ये हाफ पैनल पॉइंट इसलिए हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा किस तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभी पर्लिन की डेफिनेशन को फिर से डिस्कस करते हैं, सॉरी। तो अभी आपको पर्लिन की डेफिनेशन पूरे प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगी। ए मेंबर स्पोर्टेड ऑन द पैनल पॉइंट्स, ठीक है, ये हो गया पर्लिन हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा पैनल पॉइंट और ये हो गया पैनल पॉइंट, ठीक है, ये आपको चीज़ समझ आ गई। ए मेंबर स्पोर्टेड ऑन द पैनल पॉइंट्स ऑफ टू कंसेक्टिव रूफ ट्रस, ठीक है, रूफ ट्रस, ये भी एक रूफ ट्रस है और ये भी रूफ ट्रस है। अगर देखो तो ये एक रूफ ट्रस है, यहाँ पे मैंने 4 रूफ ट्रस बना रखे हैं, आप देख सकते हो। एक तो बैक में आ गया, ठीक है, अगर आप इसको 3D में देखिए आप अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। एक जे वाला पॉइंट आ गया, ठीक है, रूफ ट्रस आ गया, ये वाला रूफ ट्रस आ गया, ये वाला रूफ ट्रस आ गया, ये रूफ ट्रस आ गया, ठीक है। तो यो कंजेक्टिव रूफ ट्रस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पर्लिन बोलते हैं। ये फ्लेक्सुरल मेंबर होते हैं, कैरीज क्या करते हैं, रूफ का लोड, और ये रूफ कवरिंग का लोड है। अब बात करते हैं रूफ, ठीक है, ये पर्लिन नीचे होंगे, इसके ऊपर क्या होगा, रूफ होगा, रूफ कवरिंग होगी। ये देखो यहाँ पे मैंने जो प्रॉपर तरीके से बना रखी है, जो आप देख रहे हो हाईलाइटेड एरिया है, ये क्या है, हमारे पास रूफ है और रूफ को कवर करा हुआ है, रूफ की कवरिंग करी हुई है, ठीक है। अब बात करेंगे रूफ की कवरिंग की, तो रूफ की कवरिंग किस तरीके से कर सकते हो, कंक्रीट रूफ कर सकते हो आप, स्टील रूफ ट्रस होते हैं, फाइबर रूफ होते हैं, ACCO एस्बेस्टस सीमेंट की शीट होती है हमारी, उसको हम लोग डाल सकते हैं। उसके बाद GI गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हमारी होती हैं। बेसिकली 2 चीज़ें जो है हम लोग पहले यूज़ करते थे, अब तो बहुत से हमारे पास मटेरियल्स आ चुके हैं, ACC और GI। एस्बेस्टस सीमेंट शीट जो होती थी हमारी और गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट होती थी, ठीक है ना। स्लेट यूज़ कर सकते थे, वुडन शील्ड्स हम लोग यूज़ करते थे, एसफॉल्ट शिंगल्स यूज़ कर सकते थे हम लोग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो थी हम लोग यूज़ करते थे, और इनका जो लोड्स आएगा, ठीक है ना, रूफ का लोड आएगा, और ये रूफ कवरिंग है, ठीक है, इसको जिसको मैंने हाईलाइट करा, ये मान लो आप कवरिंग, और इसके नीचे क्या है, पर्लिन है, ठीक है। तो इसका जो लोड है जो ये कैरी करते हैं, ठीक है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अदर रूफ ट्रसेस मेंबर्स को, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि पर्लिन क्या होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए तरीके से, प्रॉपर जो चीज़ें थी देख ली, ठीक है। इसमें आपको हर एक चीज़ मैंने बता दी। अब एक चीज़ बीच में रह गई है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अभी प्रॉपर तरीके से उसको नहीं है, वो होती है टाई रॉड, ठीक है। आपने बड़ी जगह पे देखा होगा आपके, मतलब टाई रॉड और सैग रॉड क्या होती है, ठीक है। अगर हम लोग सैग रॉड की बात करें तो ये प्रोवाइड करती है एडजेसेंट जो पर्लिन होते हैं उसको उसमें प्रोवाइड की जाती है टू एक्सटेंड लिटरल सपोर्ट फॉर द पर्लिन। जो पर्लिन के लिए मतलब सपोर्ट जो होती है उसको एक्सटेंड करने के लिए हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये पर्लिन है, ठीक है, पर्लिन को अगर हम लोगों को सपोर्ट करना है, ठीक है, लिटरल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, ठीक है, कि ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ से हम लोग एक रॉड कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे ये 2 एडजेसेंट पर्लिन है तो ये रॉड से कनेक्ट किए जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हमारी ये क्या हो जाती है, सैग रॉड हो जाती है। अब बात करें टाई रॉड की, तो वो क्या होती है, द सैग रॉड प्रोवाइडेड एट द क्राउन इस टर्म्ड एज टाई रॉड, ठीक है। ये हो गई हमारी टॉप, और इसको हम लोग क्रोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जे एक पर्लिन है हमारे पास और एक जे पर्लिन है, ठीक है। अगर हम लोग इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इनको कनेक्ट कर देते हैं, तो टॉप पे जो होगा ना, जो सैग रॉड हम लोग प्रोवाइड करते हैं क्राउन पे, ठीक है, यहाँ पे क्राउन पे जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टायर, जो हमारी होती है उसको हम लोग बोलते हैं टायर रॉड, ठीक है। तो इसको आप एक बार जरूर गूगल कीजिएगा यहाँ से। तो मैंने आपको बता दिया कि जो पर्लिन को है इसको एडजेसेंट सपोर्ट करने के लिए हम लोग जो लिटरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे एक रॉड प्रोवाइड करते हैं एडजेसेंट पर्लिन को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं सैग रॉड। और ये हमारे क्राउन पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्राउन आ गया, टॉप का आ गया, यहाँ पे हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे ये रॉड प्रोवाइड करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टाई रॉड बोल सकते हैं। तो इसको आप एक बार गूगल कीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर अच्छे तरीके से हर एक चीज़ जो है ना क्लियर हो जाएगी। क्योंकि आप अगर इस वीडियो को मतलब कि सॉरी वीडियो बोल रहे हैं हम लोग, इसको अगर आप लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगर आप देखोगे, ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों की क्लासेस वगैरह हो गई होंगी, तो आई होप आपको ऑलरेडी इसका बेसिक आइडिया होगा। अगर अभी भी मैंने आपको प्रॉपर ये इसका तरीके से बता दिया, ठीक है, यहाँ पे अभी 3D में हम लोगों ने कोशिश करी है बताने की, लेकिन अभी भी मुझे पता है
कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके माइंड में डाउट्स रहता है यार, पूरा अच्छे तरीके से समझ नहीं आता। तो आपको बेसिकली क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे कोई भी चीज़, अगर आपको इनमें से कोई चीज़, आप क्या कीजिए, एक बार जो भी मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स बताए हैं उनको फिजिकली देखिए, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट जो होता है, जैसे टीचर हमें बोल देते हैं कि आप लोग इंडस्ट्री को विजिट करें, वहाँ पे जाके देखिए, तो हर एक के लिए इंडस्ट्री विजिट करना आसान नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि कोई इंडस्ट्री लोग करती है, कोई नहीं करती है, और वहाँ पे जाके कोई भी आपको एक एक कंपोनेंट नहीं बताएगा। मैं फ्रेंडली आपको बता रहा हूँ, किसी भी इंडस्ट्री में विजिट करें आप, ठीक है, कोई आपको नहीं बताएगा ये सैग रॉड है, ये टॉय रॉड हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखी है, अभी ये स्लिंग प्रोवाइड कर रखा है, ये स्टड प्रोवाइड कर रखा है, ये पर्लिन है हमारा, ये प्रिंसिपल राफ्टर है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं आपको खुद देखनी होती हैं, ठीक है। अब खुद कैसे देखनी है, हमारे पास गूगल है और हमें क्या चाहिए, ठीक है। गूगल बाबा हमारे पास है, तो और किसी चीज़ की हमें ज़रूरत है ही नहीं है, ठीक है। बेसिकली आपको क्या करना है, जैसे अभी हम लोगों ने, मैंने आपको जो बताया, आइडिया तो आपको प्रॉपर आ गया होगा, ठीक है, क्या है। फिर भी आपको क्या करना है, सैग रॉड लिखना है, उसकी इमेजेस लिखनी है, तो आपको प्रॉपर वो बिल्डिंग में दिखा देगा कि ये सैग रॉड होती है, ठीक है ना। तो फिर आपको 3D में पता है यहाँ पे, तो कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे है, बेसिकली यहाँ पे बेसिकली जो ये पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वो तो ऑलरेडी मैंने सारे कवर कर रखे हैं। ये जो मैं सैग रॉड, टाई रॉड आपको बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद आप इंडस्ट्री वगैरह में जाएंगे, ठीक है ना, तो आपको अगर कोई मतलब आप प्राइवेट जॉब करते हो, तो इंडस्ट्री वगैरह में अगर करते हो, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है ना। हर एक चीज़ का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो इसलिए ये चीज़ें भी आपको मैंने बताई हैं, ठीक है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो 3-4 अगर आपको पूछते हैं, तो कंपोनेंट्स आपको कौन से बताने होते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको पर्लिन बताना होता है, पर्लिन बता दिया, प्रिंसिपल टाई आपको बताना होता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। बस ये काफ़ी हैं, 4-5 कंपोनेंट्स आपको बताने होते हैं। उसके बाद ज़्यादा कंपोनेंट्स आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोगों ने इसका 3D में तो हर एक चीज़ देख ली, अब प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। तो ये आ गया हमारी पहली डेफिनेशन है प्रिंसिपल राफ्टर की। प्रिंसिपल राफ्टर को मैंने बोला आपको टॉप कॉर्ड बोलते हैं, और प्रिंसिपल टाई को क्या बोलते हैं, हमारी जो बॉटम लोअर कॉर्ड होती है वो बोलते हैं, ठीक है। उसके डिफरेंट नेम्स जो हैं, ये टॉप रॉड होती है, टॉप कॉर्ड मेंबर होता है, ठीक है, ट्रस का, जो सब्जेक्टेड किससे होता है, कंप्रेशन फोर्सेस से होता है, और क्या करता है, बेंड द लोड फ्रॉम द पर्लिन, पर्लिन से रोड ट्रांसफर होता है एट द नोड्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे पर्लिन्स है, ये प्रिंसिपल राफ्टर है, और लोड ट्रांसफर ये इसके आगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पर्लिन्स मैंने आपको बता दिया, नोट्स, उसके जो नोट्स है क्या होता है, लोड ट्रांसफर होता है एट द नोट्स पे, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल राफ्टर होता है। अब बात करते हैं पर्लिन की। पर्लिन मैंने अभी आपको समझाया, ये मेंबर होता है जो सपोर्टेड करता है ऑन द पैनल पॉइंट्स ऑफ टू कंसेक्टिव हमारे जो होते हैं रूफ ट्रेसेस होते हैं, ठीक है, इसका पर्लिन। और ये फ्लेक्सिबल मेंबर होता है जो कैरीज करता है रूफ और रूफ कवरिंग का जो लोड्स होता है, ठीक है ना हमारा, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इट ओवर अदर ट्रस मेंबर्स के ऊपर, ठीक है। ये दोनों देख लिया। अब देख लेते हैं प्रिंसिपल टाई की। प्रिंसिपल टाई की बात करें तो क्या होता है, लोएस्ट कॉर्ड ऑफ द ट्रस होता है, ठीक है, और ये कैरीज करता है ओनली द टेंशन ड्यू टू ग्रेविटी लोड्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्ट्रट। स्ट्रट की बात करें हम लोग, तो ये क्या होता है, द मेंबर्स ऑफ द ट्रस होता है अदर देन प्रिंसिपल राफ्टर, और हमारी जो प्रिंसिपल टाई होता है, PR और PT हम लोगों ने प्रिंसिपल राफ्टर और प्रिंसिपल टाई के लिए लिखा है। कुछ बुक्स में आपको इसको टॉप कार्ड और लोअर कार्ड भी देखने को मिल सकता है। सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन फोर्सेस इज नोन एज स्ट्रट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्लिंग। स्लिंग की बात करें हम लोग तो द मेंबर्स ऑफ रूफ ट्रस होता है अदर देन प्रिंसिपल राफ्टर और प्रिंसिपल टाई सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्सेस इज नोन एज स्लिंग, ठीक है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ, स्टार्टिंग में मैंने प्रॉपर आपको ये कंपोनेंट्स बताए कहाँ पे होते हैं। सैग रॉड की बात करें तो ये रॉड जो होती है हमने प्रोवाइडेड करी होती है एडजेसेंट पर्लिन टू एक्सटेंड द लिटरल सपोर्ट फॉर द पर्लिन। जब भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अगर हमारे पास, ठीक है ना, ये हमारे पास अगर कोई, ठीक है, ठीक है, और एक यहाँ पे अगर ऐसे मैं बात करूँ तो इसको ये भी 3D में हम लोग यहाँ पे प्रॉपर बता नहीं पाएंगे। अगर ऐसे मान लो तो यहाँ पे अगर ये पर्लिन है, ठीक है, यहाँ पे भी आप प्रॉपर अगर ये होगा तो यहाँ पे इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक हमारे पास रूट ट्रस है, तो ये हमारे पास जैसे मान लो ये पर्लिन है, तो यहाँ पे जो हम लोग ये प्रॉपर रॉड प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे जो रॉड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सैग रॉड बोल देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद टाई रॉड होती है जो क्राउन पे प्रोवाइड की जाती है, तो इसका आप एक बार गूगल कर लीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये भी हम लोगों ने डिस्कस करा था पहले, तो उसको हम लोग जो टाई रॉड बोलते हैं, ठीक है। बैम मैंने आपको मेंबर से बताया, ठीक है, अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने बताया, तो ये क्या करते हैं, हमारे जो टॉप कार्ड और बॉटम कार्ड होती है, ठीक है ना, प्रिंसिपल राफ्टर और ये हमारा प्रिंसिपल टाई होता है, उसको कनेक्ट करने के लिए ट्रायंगुलर पैटर्न बनता है, बीच में ट्रायंगुलर पैटर्न बनता जाता है, जो हमारे क्या होते हैं, हमारे जो स्ट्रट और हमारे होते हैं, ठीक है ना, स्ट्रट और टाई होते हैं हमारे जो होते हैं, तो जो दोनों कंपोनेंट्स को अगर हम मिला लें, ठीक है, उसकी वजह से जो ट्रायंगुलर कंपोनेंट बनते हैं उनको वेब बोलते हैं, ठीक है। रूफ ट्रेसेस की बात करें तो क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, किससे बना होता है, कंपाउंड ऑफ ए नंबर ऑफ लाइन मेंबर्स, ठीक है। बहुत से मेंबर्स को पिन कनेक्टेड होते हैं जो एंड्स पे, ठीक है, एंड फॉर्म क्या करते हैं, ट्रायंगुलर फॉर्म वर्क प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रस बोलते हैं। इसको सिंपल भाषा में आप बोल सकते हो, अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो डिफरेंट
डिफरेंट मेंबर से बना होता है, जो पिंड कनेक्टेड होते हैं हमारे एंड्स पे, और जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रायंगुलर एक पैटर्न फॉर्म होता है, ठीक है ना, ट्रायंगुलर फॉर्म वर्क प्रोवाइड होता है, ठीक है। अगर आप ट्रस देखोगे तो उसमें क्या होता है, ऐसा लगता है आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स को कनेक्ट करा हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूफ ट्रस बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रूफ शीट। रूफ शीट की बात करें तो मटेरियल जो जो हम लोग यूज़ करते हैं कवर करने के लिए, जो हमारा शेड होता है, ठीक है, तो उसको जो कवर करने के लिए मटेरियल यूज़ करते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, रूफ शीट बोलते हैं। ईब शेड हमने स्टार्टिंग में बात करी थी इसकी। जो मेंबर्स होते हैं लोकेटेड कहाँ पे होते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ द रूफ पे, रूफ के इंटरसेक्शन पे, और ये हमारी एक्सटीरियर वॉल होती है उसके बीच में थोड़ा जो कंपोनेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईब शेड बोलते हैं। ग्रिड्स की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर होता है फ्रेम्ड वॉल में, जो फ्रेम्ड वॉल पैनल में रेसिस्ट करता है विंड लोड्स, ठीक है। तो इसको आप एक बार गूगल जरूर कीजिएगा, आपको दिख जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट से पैनल काटे होते हैं, ठीक है, रेसिस्ट करने के लिए, क्या करने के लिए, हमारा जो होता है विंड लोड को रेसिस्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेसिंग की, ठीक है। एक बार मैं आपको ब्रेसिंग बताना चाहूँगा, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक प्रिंसिपल राफ्टर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंसिपल राफ्टर है, ठीक है, और ये हमारे पास एक दूसरा, ठीक है, एक ट्रस ये है, एक ट्रस ये है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रिंसिपल राफ्टर है, ये प्रिंसिपल राफ्टर सॉरी पर्लिन है, ये पर्लिन है, ये पर्लिन है, इसका ये प्रिंसिपल राफ्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे यो होगा हमारा, क्या करते हैं हम लोग, ब्रेसिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ब्रेसिंग आप ऐसे तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे ऐसे ये ब्रेसिंग प्रोवाइड कर दी, यहाँ पे कर दी, और आप वॉल्स पे भी यहाँ पे ऐसे करके वॉल पे भी ब्रेसिंग प्रोवाइड कर सकते हो, तो ठीक है। बेसिकली ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ब्रेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये होती है ब्रेसिंग, इस तरीके से हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आप एक तरफ से आप देख सकते हो रॉड्स वगैरह हैं, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ये वॉल्स हो गई, अब इसकी वॉल की बात करें तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे आप इस तरीके से वॉल्स में आप देखते हो ब्रेसिंग प्रोवाइड की होती है। तो इसको एक बार आप गूगल कीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा किस तरीके से जो होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो ब्रेस क्या होता है कि मेंबर होता है, ठीक है, वो प्रिवेंट करता है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स फ्रॉम बकलिंग और रैकिंग, ठीक है, बकलिंग और रैकिंग से, ठीक है ना। ये क्या है बेसिकली, मैंने आपको बताया ना, जिस तरीके से अगर ये हमारे पास कोई वॉल, जैसे मैंने भी आपको बताया, तो वहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से जैसे प्रोवाइड करा हुआ था, ठीक है। तो वो क्या है, उसको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जो रॉड है वो सपोर्ट कर रही है उसको कि जो मेंबर है हमारा वो बक्कल ना हो जाए। जैसे हमारे पास पर्लिन है तो पर्लिन जो बक्कल ना हो जाए, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग, रेसिस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रेसिंग प्रोवाइड करते हैं। और ये जनरली सब्जेक्टेड हो सकते हैं दोनों फोर्सेस से, कंप्रेसिव फोर्सेस से और जो टेंसाइल फोर्सेस होती हैं, ठीक है। तो जितने भी कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए हैं, एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको एक बार जरूर देखिएगा, एक्चुअल स्ट्रक्चर में आप इसको देखिए, क्योंकि गूगल करके तो आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी आपको आई होप कि आपको, मैं ये नहीं कहता कि आपको पूरा का पूरा 100% समझ आ गया होगा जो मैंने आपको बताया है, लेकिन आई होप आपको 60-70% ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और अगर अभी आप एक बार इसको गूगल कर लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से ये पूरे के पूरे कंपोनेंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ रूफ ट्रसेस, ठीक है। तो इसमें हम लोग सारे मैं डिस्कस नहीं करूंगा आपके साथ, मैं सिर्फ आपके साथ नाम डिस्कस करूंगा। तो इसकी जो डायग्राम्स वगैरह हैं आपको ऑलरेडी हर एक बुक्स में मिल जाएगी, गूगल करोगे तो गूगल में मिल जाएगी, जो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे साथ जो मैं ये आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, दोनों चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ मैं, अकेडमिक को भी, अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू को भी कवर कर रहा हूँ, और SSC JEE वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, हमारे, अगर आप किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, तो उसके रिलेटेड भी जो चीज़ें इसमें से पूछी जा सकती हैं वो भी मैं कवर करता चलूँगा। तो उसके लिए जो चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत होगी हमें, वो भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ रूफ ट्रसेस की, तो हमारे पास किंग पोस्ट ट्रस आ जाता है, क्यून पोस्ट ट्रस आ जाता है, हॉप ट्रस आ जाता है, पैड ट्रस होते हैं, फैन ट्रस होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेंगल रूफ ट्रस होते हैं हमारे पास, उसके बाद नॉर्थ लाइट रूफ ट्रस वो होते हैं, ठीक है। 3 हिंज्ड आउट ट्रसेस होते हैं, बो स्ट्रिंग ट्रस होता है, ठीक है, रेस्ड हील रूफ ट्रस होते हैं, पैरेलल कॉर्ड रूफ ट्रसेस होते हैं। ये सारे जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रसेस होते हैं, ठीक है, ट्रस सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। जो चीज़ें हमें ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक हमारे कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो वो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। वैसे तो आपको ये रूफ ट्रसेस जो है, अगर आपको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं तो आपको डायग्राम्स ड्रा करना पूछ सकते हैं, जैसे किंग पोस्ट रूफ ट्रस की, क्यून पोस्ट रूफ ट्रस की हो गया, हॉप ट्रस हो गया, पैड ट्रस हो गया, फैन ट्रस हो गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट है इनकी आपको डायग्राम्स ड्रा करने को पूछ सकते हैं, और लिटिल बिट कुछ चीज़ें इनको बोलने लिखने के लिए बोल सकते हैं, जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक्चुअली इसको मैंने स्क्रीन इसमें जो है PPT में कंक्लूड नहीं करा हुआ है, तो इस चीज़ को आपको
ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है, ठीक है ना। ये सिंपल चीज़ें हैं तो आपको हर एक बुक में मिल जाएंगी। मैं आपके साथ जो चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ ये हमारे जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें अगर बात करें किंग पोस्ट ट्रस्ट के, ठीक है, किंग पोस्ट ट्रस्ट क्यून पोस्ट ट्रस्ट क्या होता है, इसका डिफरेंस क्या होता है, तो उसमें मैं बेसिकली या जो हम लोग ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप इसको सेकंड थर्ड सेमेस्टर से देखते आ रहे हो तो आपको ये पता ही है। अभी हम लोग इसके बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो किंग पोस्ट ट्रस्ट होता है वो किसका बना होता है, ठीक है, वुडन ट्रस्ट का होता है, ठीक है। और इसका जो होता है बिल्ट अप होता है कॉम्बिनेशन, किससे इसको हम लोग बिल्ड करना है, ठीक है, अगर करना है तो ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, वुड का और स्टील का, ठीक है। और इसको जनरली जो हमारे पास होता है वुडन ट्रस का होता है, ठीक है ना। किंग पोस्ट ट्रस इज अ वुडन ट्रस होता है। इट कैन आल्सो बी बिल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वुड एंड स्टील, ठीक है। आप इसको वुड और स्टील का कॉम्बिनेशन लेके भी बना सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा किंग पोस्ट ट्रस होता है उसका हम लोग किस तरीके से और बिल्ड कर सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ वुड और स्टील से भी कर सकते हैं। और ये कितने स्पान के लिए यूज़ होता है, अगर हमारा 8 मीटर तक का स्पान है, अप टू 8 मीटर है, तो हम लोग किंग पोस्ट ट्रस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये जो स्पान है इसके लिए चिंता नहीं कीजिए, मैं ऑलरेडी इसका टेबल मैंने ऑलरेडी कंक्लूड कर रखा है, तो मैं आपको वो टेबल भी प्रोवाइड कर दूंगा अभी, ठीक है ना। तो आप उस टेबल से देख सकते हो, हर एक के लिए मैंने टेबल प्रोवाइड कर रखा है जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्यून पोस्ट ट्रस। क्यून पोस्ट ट्रस की बात करें तो ये भी एक वुडन ट्रस होता है, ठीक है। इसका स्पान अप टू 10 मीटर के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा होप ट्रस की बात करें तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वुड और स्टील का होता है। ये भी वर्टिकल मेंबर्स जो और जो हमारे टेंशन मेंबर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं, ठीक है, इसमें, ठीक है, होप ट्रस में। और ये कितने स्पान के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, 6 to 30 मीटर के स्पान के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप इनको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। प्रेटर्स की बात करें तो ये किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। ये लेस इकोनॉमिकल होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास स्प्रिंग ट्रस होता है या फैन ट्रस आप बोल सकते हो, ठीक है। और वर्टिकल मेंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेंशन में, और डायगोनल मेंबर्स जो होते हैं वो कंप्रेशन में होते हैं, ठीक है। फिंग ट्रस के इसके जो हमारे प्रेटर्स होता है, और जो फिंग ट्रेसेस होते हैं हमारे क्या होते हैं, वेरी इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ रूप ट्रेसेस होते हैं, ठीक है। और ये किस जो हमारे प्रेटर्सेस हैं ये कितने स्पान के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, 6 to 10 मीटर के स्पान के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं फैन ट्रेसेस की, ठीक है। ये किसके बने होते हैं, बने होता है हमारा स्टील का। और ये फैन ट्रेसेस आर द फॉर्म ऑफ फिंक रूफ ट्रस के फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। जो फैन ट्रेस है हमारा किसकी फॉर्म है, जो हमारे फिंक रूफ ट्रस की फॉर्म है। फिंक रूफ ट्रेसेस जो होते हैं उसमें क्या होता है, जो हमारी टॉप कॉर्ड होती है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, क्या होता है, स्मॉल जो लेंथ होता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड करने के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, किसको, पर्लिन को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और जो हमारी है विच वुड नॉट कम एट जॉइंट्स इन द फिंग ट्रेसेस, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कितने स्पान के लिए, 10 to 15 मीटर के स्पान के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी मैं आपके साथ ऑलरेडी आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वाड्रेंगुलर रूफ ट्रस की बात करें तो ये ट्रेसेस जो होते हैं लार्ज स्पान ट्रेसेस होते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं जनरली रेलवे शेड्स में और ऑडिटोरियम्स वगैरह में हम लोग ये होते हैं क्वाड्रेंगुलर रूफ ट्रेसेस को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो नॉर्थ लाइट रूफ ट्रेसेस की अगर बात करें तो जब क्या होता है हमारा जो फ्लोर स्पान है अगर वो एक्सीड कर जाता है 15 मीटर से, तो ये जनरली जो होता है मोर इकोनॉमिकल होता है टू चेंज द सिंपल ट्रेस अरेंजमेंट को करने के लिए, ठीक है। तो एम्प्लॉय करने के लिए बाइट स्पान के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, लेटेस्ट गैडर्स विच सपोर्ट रूट ट्रेसेस एट राइट एंगल्स, ठीक है, क्या करते हैं उसको राइट एंगल्स पे सपोर्ट करते हैं। और ये जो रूफ होता है कंसिस्ट किससे करता है, सीरीज ऑफ ट्रेसेस से जो फिक्स होते हैं किसके साथ, गडर्स के साथ, ठीक है। और ये कितने कितने स्पान के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, 20 to 30 मीटर के स्पान के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। और कहाँ जनरली यूज़ किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हो गया, हमारे ड्राइंग्स रूम्स वगैरह में एटसेट्रा में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट्स थे मैंने आपके साथ डिस्कस करे, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बेसिकली जो हमारा हो गया, ठीक है, हमारे जो स्टार्टिंग के थे किंग पोस्ट हो गया, क्वीन पोस्ट हो गया, होप ट्रेस हो गया, पैड ट्रेस हो गया, ठीक है, फैन ट्रेसेस हो गया, क्वाड्रेंगल रूफ ट्रेसेस जो होते हैं रेलवेज शर्ट्स वगैरह और ऑडिटोरियम्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जनरली कहाँ पे यूज़ की जाती हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके जो उसके पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। किंग पोस्ट ट्रेसेस जो है यूज़ किया जाता है अप टू 8 मीटर स्पान के लिए, क्यून पोस्ट ट्रेस यूज़ किया जाता है अप टू 10 मीटर स्पान के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, मैं प्रॉपर आपको प्रोवाइड करूँगा तो आप इसमें देख सकते हो। हॉप ट्रेस की बात करें तो 6 to 30 मीटर, पैड ट्रेस की बात करें तो 6 to 10 मीटर, फैन ट्रेस की बात करें तो 10 to 15 मीटर, नॉर्थ लाइट रूफ ट्रेस की बात करें तो 20 to 30 मीटर, क्वाड्रेंगल ट्रेस की बात करें तो ग्रेटर देन 40 मीटर, 3 हिंज्ड आर्च ट्रेसेस जो हमारे होते हैं लेस देन 30 मीटर के लिए स्पान के लिए यूज़ किए जाते हैं। और बो स्ट्रिंग ट्रेसेस जो होते हैं उसको भी लेस देन 40 मीटर के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
जो टाइप्स ऑफ रूफ ट्रेसेस है इसको हम लोगों ने कवर कर लिया, क्योंकि इसमें कुछ खास था नहीं, ठीक है। इसमें आप लोग जो प्रॉपरली आप इसका क्या कीजिए, एक बार इसको सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास सिंपल जो बुक है तो वहाँ पे आप इसकी प्रॉपर डायग्राम्स देख लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम लोग उसको कंक्लूड करेंगे, मैं आपको एक एक बताऊंगा तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। बेसिकली हम लोग इसमें क्या जो हमारा मेन फोकस रहने वाला है वो था आज का कंपोनेंट्स वगैरह जो हम लोगों को आगे यूज़ होंगे, ठीक है, डिजाइनिंग पार्ट में, ठीक है। हम लोग बेसिस इसका करेंगे प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे, डिजाइनिंग पार्ट के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, किस तरीके से इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। रूफ ट्रेसेस तो आपको पता है, अगर आप सर्च करोगे सिंपल तो आपको मिल जाएगा। हमारा जो मेन फोकस हम लोग उसके ऊपर करेंगे फोकस ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ रूफ ट्रेस। तो इसकी सिलेक्शन कैसे करते हैं, कौन सा लेना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है शेप के ऊपर, ठीक है। शेप कैसी है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। जो हमारा प्लान है बिल्डिंग का प्लान किस तरीके से है, ठीक है। जो प्लान बनाया हुआ है हम लोगों ने, कोई बिल्डिंग अगर बना रहे हैं तो उसकी शेप कैसी है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, रूफ ट्रेस। उसके बाद जो क्लाइमेटिक कंडीशन एरिया की, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा ये रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जो ड्रेनेज ऑफ वाटर होता है, हमारा आइस है, जो स्नो रिटेंशन होता है, ठीक है, कितनी स्नो अगर हमारा जो हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो रूफ ट्रेस है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है। अगर हमारी जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें जो रूफ ट्रेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर बुक किसी समझ लो आप ले वाली साइड में, ठीक है, ले हो गया, करगिल वगैरह हो गया, यहाँ पे क्या होता है स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको भी हम लोग फैक्टर्स को हमें फिर ड्रेनेज ऑफ वाटर को, आइस और स्नो रिटेंशन कितना हो रहा है तो उसको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लाइमेट भी इसमें जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं जो वो भी इसमें जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाती हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबल, ठीक है, जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है जी। उसके बाद में बात करें तो रूफ़ कवरिंग की, ठीक है। रूफ़ कवरिंग जो हम लोग रूफ़ कवरिंग कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, वुडन शेक से कर रहे हैं, स्लेट से कर रहे हैं, टाइल्स से कर रहे हैं, ठीक है। टाइल्स की बात करूं तो कौन सी हैं, क्ले की हैं, सीमेंट है, ठीक है। आप क्योंकि अभी दोनों आती हैं, ठीक है ना, आपको पता होगा। उसके बाद कंक्रीट रूफ हो गया, स्टील रूफ ट्रस है कवर कर रहे हैं, फाइबर रूफ से है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें तो क्या एसी यूज़ कर रहे हैं, एस्बेस्टस सीमेंट शीट यूज़ कर रहे हैं उससे कवरिंग कर रहे हैं, या गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट से कवरिंग कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस चीज़ में, ठीक है। तो किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रूफ कवरिंग ये होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, पिच ऑफ द रूफ ट्रस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप बात करें, अब मैं आपको मैं बता दूं, जैसे समझ लो ये हमारे पास एक रूफ ट्रस है, ठीक है, इस तरीके का रूफ ट्रस है। तो ये जो एंगल है, ठीक है ना, यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, ठीक है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, पिच बोल सकते हो, ठीक है ना। इसके एंगल को जो है ना उसको बोल सकते हो। तो इस पर भी डिपेंड करेगा कि ठीक है हमारा रूफिंग मटेरियल्स जो होता है इस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो हमारे पास रूफिंग मटेरियल्स हैं। उसके बाद बात करें तो एस्थेटिक व्यू जो रहता है, ठीक है, एस्थेटिक व्यू भी उसके ऊपर भी प्रॉपर तरीके बहुत जो है ना रोल प्ले करता है, ठीक है। एस्थेटिक किस तरीके से है, ठीक है, जो हमारे आर्किटेक्ट ने है, ठीक है, उसने जो हम लोगों को प्रोवाइड करा हुआ है तो उसने किस तरीके का रखा हुआ है, ठीक है। क्या वो क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप फ्लैट या डी प्रेस हम लोग यूज़ करने वाले हैं तो जो उसकी चॉइस के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू के से भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का हम लोग जो है सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर हम लोगों को फ्लैट करना है या डी प्रेस यूज़ करना है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है प्रॉपर चॉइस के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर, ठीक है ना। जो आर्किटेक्ट है उसने किस तरीके से डिज़ाइन करा हुआ आर्किटेक्चर भी जो है उसको किस तरीके का एस्थेटिक व्यू देना चाहता है, ठीक है ना, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, ठीक है, जो हमारी सिलेक्शन ऑफ रूफ ट्रेसेस के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इसको देख के हम लोग प्रॉपर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ मैं लोड्स की, ठीक है। लोड्स की बात करूँ तो रूफ ट्रस के ऊपर कौन कौन से लोड लग रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों को कौन कौन से लोड्स जो जिसके लिए हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जो बेसिकली इसके ऊपर डिज़ाइन कंसिडर रहेगा, हम लोग पर्लिन का डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो हमारे लोड्स है इसको कंसिडर करके हम लोग प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे इसके, ठीक है। तो इसके ऊपर जितनी भी एग्जाम्पल्स रहती हैं हमारी रूफ ट्रस की उसको एक एक करके मैं प्रॉपर डिस्कस करूँगा आपके साथ, ठीक है। तो अभी मैं लोड्स की अगर बात करूँ, ठीक है, तो लोड्स ऑन रूफ ट्रसेस हो गया, डेड लोड्स जो हमारा होता है, लाइव लोड लगता है, स्नो लोड लगता है, बेंड लोड लगता है। तो ये सब जो है हम इसके लिए हमें IS कोड चाहिए होगा 875। पार्ट 1 आपको पता है डेड लोड के लिए, पार्ट 2 लाइव लोड के लिए होता है, पार्ट 3 विंड लोड के लिए होता है और पार्ट 4 जो हमारा स्नो लोड्स वगैरह, ठीक है। तो ये जो हमारे IS 875 भी आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारे रूफ ट्रसेस के ऊपर जो लोड्स लगते हैं तो इसको हम लोगों को जब देखना होगा तो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में था, हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से डिस्कस करा, हर एक कंपोनेंट को मैंने आपके साथ डिस्कस करा, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने बताया हर एक फैक्टर्स को हम लोगों ने डिस्कस करा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहने वाली है, ठीक है, अब ये सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो गई है तो इसकी वीडियोस जो है जल्दी जल्दी आती जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिज़ाइनिंग स्टेप को डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि वो वीडियो जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें मैं प्रॉपर डिज़ाइनिंग स्टेप डिस्कस करूँगा, एक एक डिज़ाइनिंग स्टेप आपके साथ डिस्कस करूँगा, कौन सी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए क्या स्टेप रहते हैं। उसके बाद मैं डिज़ाइनिंग स्टेप
टाइम के तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक एग्जांपल ले लेंगे जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, जो एग्जांपल्स है उसके ऊपर फिर हमारे पास जो है उसको मैं एज अ PDF करके यहाँ पे आता ना, तो उसकी प्रोवाइड करने की आपको कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आई होप उसका आप देखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियोस में तो आपको प्रॉपर तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा, हर एक चीज़ को एग्जांपल्स हम लोग देख लेंगे, उसकी डिज़ाइनिंग स्टेप्स के बाद किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसको हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर था हमारा बेसिकली था इसकी थ्योरी के ऊपर, तो हम लोगों ने प्रॉपर इसकी जो थ्योरी थी, ठीक है, जो इसका बेसिक था हम लोगों ने डिस्कस करा, कंपोनेंट डिस्कस करा। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई आपको लगता है कि इस चीज़ में मॉडिफिकेशन है, ठीक है, तो कोई चीज़ आपको ये और बतानी चाहिए थी मेरे को, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, आपको प्रॉपर तरीके से हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है, कि उसके जो रहेगा, ठीक है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम की ID जो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो, हम आपकी क्वेरीज का वहाँ पे भी आंसर करेंगे। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो, ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। और हमारा जो चैनल है इसको आप मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह को सबके साथ रेफर कीजिए, अगर वो भी अब एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो वगैरह हमारा रहता है, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, तो उस वो भी इस चीज़ का पूरा फ़ायदा ले सकें किस तरीके से डिस्कस करना है, ठीक है, प्रॉपर डिस्कशन चलेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं एग्जांपल सॉल्व करूंगा, आप उनके साथ भी डिस्कस कीजिए जो है, ठीक है, तो प्रॉपर रहेगा। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ताकि जब मैं न्यू वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए। तो मेरी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।